वो मारवाड़ी कहते हैं ना कि बिजनेस में जब भी वो इन्वेस्ट करते हैं तो देख लेते हैं कि कहां मिलने वाला प्रॉफिट ज्यादा है, कहां का पैसा विड्रॉ करके कहां इन्वेस्ट करना है, कम रिस्क में ज्यादा अच्छा रिटर्न कैसे हासिल कर सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ में टारगेट बनाया था कि मुझे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है और उसके बाद मेरे काम करने की ऊर्जा डिफरेंट हो गई, मेरी पर्सनैलिटी डिफरेंट हो गई। हाँ जी फ्रेंड्स, नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आने वाले अनेकों वर्ष आपके लिए बहुत लाभकारी हों और हितकारी हों। फ्रेंड्स, जैसे ही नया साल आता है ना, लोग बड़े एनर्जेटिक हो जाते हैं, बड़े सारे गोल बनाते हैं, टारगेट बनाते हैं, विजन बनाते हैं, मिशन बनाते हैं। फिटनेस करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बिजनेस को बड़ा कर दूंगा, अपने रिलेशन डेवलप कर लूंगा और बहुत ज्यादा खुश रहूंगा, बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगा। ये होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है ना, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख, 30 तारीख और जैसे जैसे महीने टपते जाते हैं, वैसे वैसे वो एनर्जी धीरे 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 डाउन होना शुरू हो जाती है। एक रिसर्च के अनुसार ये देखा गया है कि जैसी 1 जनवरी आता है ना, चाहे दिन कोई सा भी हो, जिम के अंदर सबसे ज्यादा नई मेंबरशिप जो होती है वो 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक होती है। और वो लोग भी उस समय पर सारे पैकेज बंद कर देते हैं, सिर्फ एनुअल पैकेज निकालते हैं। उनको पता है 1 साल के लिए एक बार पैकेज ले लिया ना, क्लाइंट ये उनमें से 90% वो है जो आगे आने वाले ही नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोग अपने लक्ष्यों को बना लेते हैं पर हासिल नहीं कर पाते और हर बार जब नया साल आता है फिर दोबारा नए लक्ष्य बनाते हैं। तो आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 10 न्यू हैबिट्स टू अचीव योर गोल। अगर लाइफ में आपने ना केवल इन 10 हैबिट्स को अपना लिया तो आप वो गोल अचीव कर लेंगे जिस गोल को अचीव करने का लक्ष्य आपने अपने जीवन को बनाया है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, सबसे पहला जो लक्ष्य है ना, वो होना चाहिए बी हेल्दी। अपने आप को ना इतना फिट एंड फाइन बना लें, इतना तंदुरुस्त बना लें, इतना चुस्त बना लें कि आपकी एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाए। कहते हैं कि ज्यादा काम करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ज्यादा मेहनत करने के लिए आपको ज्यादा अच्छी हेल्थ होनी चाहिए। इसीलिए हेल्थ पर विशेष ध्यान दें। सुबह जल्दी उठें, योगा करें, जिम करें, एरोबिक करें, जुम्बा करें, स्विमिंग करें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, कुछ भी करें। अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए ना कम से कम 30 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 1 डेढ़ घंटे का समय ज़रूर निकालें। ये 30 मिनट का समय ना जब कंसिस्टेंसी से आप करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया और आप जितना बेहतर काम करना चाहते हैं उसके लिए आपकी एनर्जी भी मल्टीप्लाई हो गई। 19 दिसंबर 2016 को मैंने अपनी लाइफ में टारगेट बनाया था कि मुझे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है और सिर्फ 11 महीने के समय में मैं फैट टू फिट ट्रांसफॉर्म हो गया और उसके बाद मेरे काम करने की ऊर्जा डिफरेंट हो गई, मेरी पर्सनैलिटी डिफरेंट हो गई, मेरा काम करने का तरीका बदल गया, मेरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई। अगर आप भी अपने आप को फिट एंड फाइन बनाते हैं ना, तो वास्तव में आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, हर वो चीज हासिल कर पाएंगे जिसको आप हासिल करना चाहते हैं। तो पहला स्टेप आपको क्या लेना है, आपको एक्सरसाइज शुरू करनी है और कंसिस्टेंसी के साथ शुरू करनी है। देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज आप कर लेंगे बेहतर, अपने आप को फिट बनाने के लिए आप वर्कआउट कर लेंगे, लेकिन जब तक आपकी डाइट हेल्दी नहीं होगी तब तक आप बहुत बेहतर नहीं हो पाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगी। कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन रहता है, लेकिन मन को स्वस्थ रखने के लिए आपका इंटेस्टाइन, आपका पूरा स्ट्रक्चर बॉडी वो स्वस्थ रहना चाहिए। उसके लिए जरूरी है क्वालिटी डाइट। एक हैबिट डेवलप करें कि मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा, मैं जो खाऊंगा क्वालिटी फूड खाऊंगा, अच्छे उसमें विटामिन, मिनरल और ये सारी चीजें, फाइबर, फैट, ये सब कुछ एक लिमिटेड मात्रा में होनी चाहिए। तो डिसाइड कर लें सेकंड हैबिट क्या करना है आपको, हेल्दी खाना है। अगर आप हेल्दी खाएंगे तो आप बहुत अच्छे तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे तो एनर्जी मल्टीप्लाई होगी। उसके बाद मेक योर गोल, अपनी लाइफ के ना गोल निर्धारित कर लें। अब हम लोग करते क्या है, हम लोग स्टार्टिंग स्टेप में ना इतने बड़े गोल बना लेते हैं कि जिनको अचीव करना मुश्किल हो जाता है। छोटे छोटे स्टेप्स बनाएं कि अगले 1 महीने का टारगेट मेरा क्या है, अगले 3 महीने का टारगेट क्या है, अगले 6 महीने का टारगेट क्या है और 1 साल का टारगेट क्या है, 5 साल के टारगेट क्या है। छोटे छोटे गोल्स बनाएं और छोटे छोटे गोल्स को अचीव करना आसान होता है। वो कहते हैं ना कि मीलों का जो फासला है, अगर आप वो तय करने के लिए मीलों का फासला देखेंगे ना तो बहुत बड़ा फासला लगेगा, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स जब आप चलते जाएंगे तो मीलों की दूरी भी बहुत आसानी से तय हो जाएगी और मुड़कर देखेंगे तो आपको पता लगेगा वो छोटे छोटे स्टेप्स आपको बहुत दूरी तक लेकर आ गए हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है उसके लिए क्या करना है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का युग है। आज का जो युग है ना वो एक ऐसा युग है कि जहां इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी आपके चारों तरफ बिखरी पड़ी है। अब इसकी दो बातें हैं
ये या तो आपको सपोर्ट करती है या आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। अगर आप अपने काम से संबंधित चीज़ों को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, नए-नए मेथड्स को सीख रहे हैं और अपने बिज़नेस में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो आप कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन मान लीजिए आप ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कोई डिस्ट्रैक्शन का एक म्यूज़िकल वीडियो आ गया, कोई पॉर्न वीडियो आ गया, कोई एंटरटेनमेंट वीडियो आ गया, कोई सिंगिंग का वीडियो आ गया, कोई अनवांटेड न्यूज़ आ गई। ये सारी चीज़ें ना आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं और आपके लक्ष्यों को हासिल करने में आपको आपके लक्ष्यों से दूर कर देती हैं। इसीलिए अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना अपने आप को डेवलप करने पर लगाएं। उसकी पूरी की पूरी एनर्जी जो है ना वो इस बात पर इंप्लीमेंट करें कि आपको उसका क्या बेनिफिट हो सकता है, आपका बिजनेस कैसे ग्रो होगा, आपका प्रोफेशनल सर्कल कैसे ग्रो होगा, नेटवर्क कैसे ग्रो होगा, इनकम कैसे ग्रो होगी। लर्निंग करें, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें और तरीका क्या है, जितने नोटिफिकेशन आपके पास आते हैं ना वो सारे नोटिफिकेशन बंद कर दें। इससे क्या होगा, आप जब आपको सोशल मीडिया की जरूरत पड़ेगी आप खुद उसमें एंटर करेंगे, खुद अपने अकाउंट ओपन करेंगे। अनवांटेड डिस्ट्रैक्शन को अपनी लाइफ से हटा दें तो आपका बहुत सारा समय बचेगा और उस समय को अपनी ग्रोथ के ऊपर लगाएं। उसके बाद लर्न न्यू थिंग्स, नई नई चीजों का अध्ययन करें। अब नई चीजों का अध्ययन क्या है, आपके काम से संबंधित नई नई क्या टेक्निक्स आ रही हैं, क्या मेथड्स आ रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर नई क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, आप कैसे उनसे बेहतर स्ट्रेटेजी डिजाइन करके अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। नई नई चीजों का अध्ययन करें, उसके लिए बहुत अच्छा, बहुत आसान तरीका है, अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छे मेंटोर्स से मिलें, अपने नेटवर्क में लाइक माइंडेड पीपल रखें, साथ ही साथ लर्निंग वीडियोस देखें, लर्निंग कंटेंट को स्टडी करें। इससे क्या होगा, आपको नई चीज़ों का पता लगेगा। जब नई चीज़ों का पता लगेगा तो आप अपनी ग्रोथ को, अपने गोल को आसानी से हासिल कर पाएंगे। तो ये 5 महत्वपूर्ण बातें हैं और अगली जो 5 महत्वपूर्ण बातें हैं ना वो ये है। नंबर 1, ट्रैक योर मनी। फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि पैसा कमाना तो पहली बात तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप पैसा कमा भी लेते हैं और आप उसको ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पाते ना तो वो भी लीकेज के रूप में निकल जाता है। मतलब मान लीजिए आपके पानी की पाइपलाइन में कितना भी पानी का फ्लो तेज हो, अगर पाइपलाइन में छेद है तो धीरे धीरे लीकेज करके बहुत सारा पानी निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपकी मनी को ट्रैक करना है, मतलब बजटिंग करनी है कि भाई इतनी मेरी अर्निंग आती है, उनमें से ये अमाउंट मेरा स्पेंड होता है। जब आप अमाउंट स्पेंड को नोट करेंगे तो आपको ये भी पता लगेगा कि पिछले महीने कौन सी ऐसी चीज थी जो मैंने एक्स्ट्रा खर्च कर दी है, जिनको मैं अवॉइड कर सकता हूं। कौन कौन से ऐसे खर्चे जिनको मैं मेंटेन कर सकता हूं, जिनका बजट मैं कम कर सकता हूं या वहां पर स्पेंडिंग कम कर सकता हूं। कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां मुझे ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए। ये बजटिंग जब आप करेंगे ना तो आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को स्ट्रांग बना पाएंगे। आप ये भी डिसाइड कर पाएंगे कि अच्छी तरीके से इन्वेस्ट कैसे किया जाए और इन्वेस्ट से बेहतर रिटर्न कहां पर मिले। मान लीजिए आपने 5 जगह निवेश किया है और पांचों जगह से आपको रिटर्न आ रहा है, तो आप ये भी तो ट्रैक कर पाएंगे कि कितनी इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न आ रहा है, कहां मिलने वाला प्रॉफिट ज्यादा है, कहां का पैसा विड्रॉ करके कहां इन्वेस्ट करना है। इसीलिए ट्रैक योर मनी। उसके अलावा इंप्रूव योर नेटवर्क। फ्रेंड्स, धीरूभाई अंबानी ने एक बात कही थी कि दुनिया के सफल लोग नेटवर्क बनाते हैं और बाकी सभी लोग पूरा जीवन काम की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप लाइक माइंडेड पीपल्स के साथ मिलकर एक नेटवर्क तैयार करें। अब वो नेटवर्क कैसे मिलेगा, बिजनेस वर्कशॉप्स में जाएं, बिजनेस सेमिनार्स में जाएं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करें, उस थॉट प्रोसेस के लोगों से मिलें जो आप ही के जैसे बातों पर सोचते हैं, विचार करते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। नेटवर्क डेवलप करें फ्रेंड्स, क्योंकि नेटवर्क से ही नेटवर्थ बनती है। जितना बेहतर आपका सर्कल होगा उतना बेहतर आप बन पाएंगे। और इस बात को तो बहुत बार एक उदाहरण के रूप में भी कहा जाता है कि आज आप जो भी हैं वो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पिछले 5 वर्षों से आप किस तरह के लोगों के साथ हैं। और इस बात का भी प्रत्यक्ष प्रमाण होगा कि आप भविष्य में कहाँ होंगे, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस तरह के 5 लोगों के साथ हैं। कहते हैं ना, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। आप अपने आसपास के सराउंडिंग एरिया में 5 लोगों के एक एवरेज है। तो चेंज योर सर्कल, इंप्रूव योर नेटवर्क। उसके बाद इन्वेस्ट मोर मनी। आप एक ऐसी हैबिट डेवलप कर लें, जैसे हम रूटीन में खाना खाते हैं, रूटीन में एक्सरसाइज करते हैं, रूटीन में बजटिंग करते हैं, है ना, उसी तरह से अपने पैसे को इन्वेस्ट करने पर ज्यादा फोकस करें। और इन्वेस्टिंग के लिए राइट तरीका क्या है, कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में रखें, कुछ सेविंग में रखें, कुछ एफडी में रखें, कुछ इक्विटी में रखें, कुछ म्यूचुअल फंड में रखें। तो हर तरह से आपका पैसा सेफ भी रहेगा। वो मारवाड़ी कहते हैं ना कि बिजनेस में जब भी वो इन्वेस्ट करते हैं तो देख लेते हैं कि जो रिस्क है वो 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो आप कम रिस्क में ज़्यादा अच्छा रिटर्न कैसे हासिल कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कैसे ठीक तरीके से आप इन्वेस्टिंग करते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो क्या है, सेलिब्रेट योर सक्सेस। हम लोग क्या कहते हैं कि छोटे छोटे अचीवमेंट्स करते हैं ना, उनको सेलिब्रेट नहीं करते। जब आप अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करेंगे तो उन अचीवमेंट से आपको बहुत खुशी मिलेगी और आने वाले समय में आप अपने अचीवमेंट्स का लेवल बढ़ाते जाएंगे और जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा
आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, आप जॉयफुल फील करेंगे, आप अपने आप को खुश महसूस करेंगे और जितना बेहतर आप अपने आप को महसूस करेंगे उतना अच्छे तरीके से आप और अगले स्टेप पर काम करना शुरू करेंगे। छोटे छोटे स्टेप्स पार करके जब सफलता मिलती है ना, तो हम बड़े बड़े रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए जो भी आप कर रहे हैं उससे जो भी सफलता मिलती है खुश रहें, उसको सेलिब्रेट करें। साथ साथ बी थैंकफुल टू गॉड। हमेशा आज आप जो भी है ना वो ईश्वर की कृपा से हैं। भगवान का हमेशा आशीर्वाद आपके साथ है, आपके परिवार के साथ है, वरना आप इससे बुरी स्थिति में हो सकते थे, क्योंकि आपसे बुरी स्थिति में हजारों लोग हैं। इस बात को लेकर ना ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करें। बी थैंकफुल टू गॉड। अगर आप इन 10 स्टेप्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो देखिएगा कुछ ही समय में आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। आप हेल्दी होंगे, आप अच्छी डाइट करेंगे, आप अच्छे गोल बनाएंगे, आप अच्छी अर्निंग करेंगे, आप ठीक तरीके से इन्वेस्टिंग करेंगे और इन्वेस्टिंग से मिलने वाले बजट का पूरा प्लानिंग करेंगे, तो आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट हासिल करेंगे। इसीलिए फ्रेंड्स, ये 10 टॉप हैबिट्स टू अचीव योर गोल जो मैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूं और भविष्य में भी करता रहूंगा, ये मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इसके अलावा आपके मन में और भी कोई आइडिया है ना, तो हजारों लोग इन वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है वो कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि बाकी लोग भी आपके कमेंट्स को पढ़कर आपके आइडिया से इंस्पायर होकर आपको फॉलो करना शुरू कर दें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि निरंतर हर वर्ष आप प्रगति की ओर अग्रसर रहें। जय हिंद, जय भारत।